हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेप्टोस्कोप पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे और समझ भी गए होंगे कि आज का जो मेरा वीडियो है वो किस बारे में होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। हिस्टोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स या हिस्टोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजी है या नहीं है उसके बारे में पता करते हैं। तो एक दूरबीन के ज़रिए हम यूट्रस में देखते हैं और कोई भी पैथोलॉजी होती है तो उसको देखते हैं, और अगर कोई पैथोलॉजी मिलती है तो उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिस्टोस्कोपी में मेनली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है हिस्टोस्कोप। ये 2.9 mm का 30 डिग्री स्कोप है। ये आप यहाँ इसके पॉइंट पे देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा एक 30 डिग्री एंगल में ये लेंस जो है। हिस्टोस्कोपी में मेनली 30 डिग्री स्कोप से ही यूज़ किया जाता है। ये सब आप जानते होंगे या फिर भी मैं बता दूं कि जो ब्लैक पार्ट है ये आईपीस कहलाता है। यहाँ कैमरा अटैच होता है, ये लाइट पोर्ट होता है, यहाँ आपका लाइट सोर्स अटैच होता है। इस हिस्टोस्कोप को हिस्टोस्कोपिक शीट के ज़रिए जो यूट्राइन कैविटी में डाला जाता है। हिस्टोस्कोपिक शीट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डायग्नोस्टिक और एक ऑपरेटिव। डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपिक शीट और ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपिक शीट। अब इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये डायग्नोस्टिक शीट है या ऑपरेटिव शीट है, और इसको असेंबल कैसे किया जाता है और यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपिक शीट के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये देखिए, ये डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपिक शीट है, या फिर इसको 3 चैनल शीट भी बोलते हैं। 3 चैनल मतलब 1 चैनल, 2 एंड 3। ये दोनों इरिगेशन, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। यहाँ से अपन इरिगेशन फ्लूइड या डिस्टेंशन फ्लूइड को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आउटफ्लो ट्यूबिंग्स को कनेक्ट करते हैं। इस जगह से आपका हिस्टोस्कोप इंसर्ट करते हैं। ये 2 पार्ट में है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये आउटर शीट है, ये देखिए आप, इसमें आपको बहुत सारे परफोरेशंस दिख रहे होंगे। ये हो गया, ये आउटर शीट है। ये इनर शीट है। इनर शीट में भी आप देख रहे होंगे ये इनलेट पॉइंट है और ये स्कोपिक पॉइंट है जहाँ से स्कोप इंसर्ट होता है। ऐसे आउटर शीट में इनर शीट को ऐसे डाला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये 0 और ये लाइन जो देख रहे होंगे ये, और इनर शीट में भी आपको एक 0 दिखाई दे रहा होगा। इन सबको एक ही अलाइनमेंट में रखते हैं ये, और जब इसको घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अब ये लॉक हो गया है। जब इसको हम ओपन करते हैं तो वापस इसको टर्न करते हैं, देख ये शीट ओपन हो गई। देखा, ये 0 लाइन और इधर 0, ये एंड लॉक। अब हम इसमें स्कोप इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको
दिखेगा, ये जीरो और ये लाइन, इन तीनों को एक ही लाइन में मिलाते हैं। देन इसमें स्कोप डाला जाता है। स्कोप में भी आपको दिखेगा, ये देखिए जीरो, इसी अलाइनमेंट में स्कोप को डालते हैं। देन लॉक, ये आपकी असेंबली पूरी तरह लॉक हो गई है, तैयार हो गई है। अब ये स्कोप इसमें लॉक हो गया है, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। जब इसको हम वापस टर्न करते हैं ये, तो ये स्कोप आपका बाहर। ये आपकी डायग्नोस्टिक शीट तैयार है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी के लिए। यहाँ से इरिगेशन सलाइन जोड़ को कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से आउटपुट ट्यूबिंग को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ लाइट सोर्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ कैमरा। अब मैं बताता हूँ आपको अपनी ऑपरेटिव शीट, ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपिक शीट। इसको 4 चैनल शीट बोला जाता है। 4 चैनल सेम वही अपने डायग्नोस्टिक शीट की तरह, इनलेट, आउटलेट एंड स्कोप के लिए एक, जो ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें पोर्ट, ये है इंस्ट्रूमेंट के लिए। यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट्स जाता है। जब भी यूट्राइन कैविटी में कोई पैथोलॉजी हमको मिलती है, जैसे फाइब्रॉइड हुआ, पॉलिप हुआ या सेप्टम हुआ, तो उनको रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको सोल्व कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाइसर कनेक्ट होता है, वाइसर, तो वाइसर है जो कि आपको इरिगेशन सलाइन को लीक होने से बचाता है। इरिगेशन सलाइन लीक नहीं होती। ये भी 2 पार्ट में होती है, आउटर शीट और इनर शीट, जैसे कि सेम अभी देखा था हमने उस पर। इसमें को भी अटैच या असेंबल करने का तरीका सेम ही है ये वगैरह। ये देख रहे होंगे इसमें आप, ये लाइन आपको दिख रही है, ये जीरो इसका दिख रहा है। इनको सेम अलाइनमेंट में रखते हैं एंड जब इसको घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। यहाँ से स्कोप आपका इंसर्ट होता है, वही है ये लाइंस आप देख रहे होंगे, सेम इनको रखना है एक ही पैरेलल में। उसके बाद यहाँ से स्कोप को इंसर्ट किया जाता है ऐसे, और ये जो स्कोप में आपको जीरो दिख रहा है, ये इनके पैरेलल रखा जाता है। देन लॉक, और ये आपका स्कोप लॉक होगा। ये आपकी ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपिक शीट रेडी होगी। वही यहाँ पे लाइट सोर्स आपका कनेक्ट होगा, यहाँ कैमरा कनेक्ट होगा, यहाँ पे इरिगेशन पाइप कनेक्ट होगी और यहाँ पे आउटपुट के लिए जब भी कोई पॉलिप हुआ या सेप्टम हुआ तो हम यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो ल्यूनर वॉल दिख रहा है आपको, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे निकलता है और करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये जो आप देख रहे होंगे लंबा सा पतला सा, ये 5 फ्रेंच का हिस्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 5 फ्रेंच। इसका टिप आप देखिए, ये देखिए, ये है हिस्ट्रोस्कोपिक सीजर। ये पॉलिप और सेप्टम को कट करने के काम आती है। जब भी कोई पॉलिप होता है या सेप्टम होता है तो उसको हम कट करते हैं। अब मैं इसको इंसर्ट करके बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ से इसको ऐसे इसमें डाला जाता है अंदर, यहाँ से
सीधी राखी बाहर आ गई। इसी तरह ये 5 रेंज का एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसको ग्रास्पर बोलते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक ग्रास्पर। इसका जो देख रहा ये किसी भी चीज़ को ग्रास्प करके बाहर निकालने के काम आता है, जैसे कॉपर्टी हुआ या कोई पॉलिप का पीस हुआ, उसको भी पकड़ के आप रिटर्न कैविटी के बाहर निकालते हैं। कोई क्लोट्स वगैरह हुए तो उनको भी पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हैं। ये भी सेम, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स 5 रेंज के रहते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको 30 डिग्री स्कोप यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। हिस्टेरोस्कोपी में मेनली 30 डिग्री स्कोप ही हम यूज़ करते हैं। 30 डिग्री हिस्टेरोस्कोप क्यों यूज़ किया जाता है? 30 डिग्री स्कोप यूज़ करने का फ़ायदा है कि जब हम ये इसका जो लेंस होता है आगे का ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो 30 डिग्री में ऑब्लिक कटा हुआ रहता है। तो जब हम लाइट सोर्स को पेशेंट के लेफ़्ट साइड या 3 o'clock पोजीशन पे रखते हैं तो हमें पेशेंट का राइट साइड की यूट्राइन कैविटी दिखाई देती है, राइट साइड की वॉल दिखाई देती है। जब केबल को पेशेंट के राइट साइड या 9 o'clock पर टर्न किया जाता है तो पेशेंट के लेफ़्ट साइड की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जब केबल को 6 o'clock पे किया जाता है तो एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस दिखाई देती है, और जब 12 o'clock पे लाइट सोर्स को किया जाता है तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस दिखाई देती है। चलिए देखते हैं। जब लाइट सोर्स 12 o'clock पे रहता है तो हमें पोस्टीरियर वॉल पे पॉलिप दिखाई दे रहा है। जब हम कर्सर को पेशेंट के राइट साइड लेफ़्ट साइड करते हैं तो हमें राइट साइड और लेफ़्ट साइड का पोस्टीरियर दिखता है। जब हम 6 o'clock पे आते हैं तो एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस दिखाई दे रही है, ये लेटरल वॉल, और ये चीज़ें सब ज़रूरी है कोई भी हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर करने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो भी अगर आपको कोई नई वीडियो किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर कोई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।